IIM Indore for 2026 done and dusted, right? So considerably अगर अपन इसको इस साल का पेपर देखें, ओवरऑल एग्जाम का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको ब्रॉडली अगर इसको कॉन्टेक्चुअली समझाऊं तो अब IIM इंदौर थोड़ा एक चैलेंजिंग एग्जाम बन गया है. Challenging in exam in terms of both areas. As you know, currently जो pattern they are following have 90 questions, 360 marks, 3 sections हैं, 40 मिनट का टाइमर होता है हर सेक्शन में, और मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल दिस टाइम का पेपर था. बट 90 सेक्शंस जो हैं दे बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, बट एरिया दो ही आते हैं. दो एरियाज हैं. जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहला जो पेपर पहला जो सेक्शन होता है वो शॉर्ट आंसर्स का होता है, विच इज 40 मिनट का टाइमर होगा. शॉर्ट आंसर उसको हम ऐसे बोलने लगे हैं अभी. तो ऐसे का जो सेक्शन होता है वो 40 मिनट, और इसमें अगर आप ब्रॉडली देखें 15 क्वेश्चंस होते हैं. ऐसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि शॉर्ट आंसर्स का मतलब हुआ कि उसमें आंसर्स में ऑप्शंस नहीं दिए जाते. क्वेश्चंस के बाद ऑप्शंस नहीं होते. आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चंस को टाइप करना पड़ता है. ठीक है. तो पहला सेक्शन जो होगा वो अराउंड 40 मिनट्स के बाद कंप्लीट होता है. आप सेकंड सेक्शन में मूव करोगे. सेकंड सेक्शन इज ऑन एमसीक्यू. एमसीक्यू का अगर अपन सेक्शन देखेंगे, यही सेक्शन थोड़ा गेम चेंजर हुआ है लास्ट 3 इयर्स में. उसी को मैं डिटेल में आपको एनालिसिस करके देने वाला हूं. 30 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट का टाइमर होता है. बट जो एडवांटेज है वो है आपके पास ऑप्शंस हैं इस बार, इसलिए इसको सेकंड सेक्शन को हम एमसीक्यू बोलते हैं. ठीक है. तो एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है और उसके बेसिस पे आंसर आएगा. ठीक है. थर्ड सेक्शन इज अ वर्बल एबिलिटी सेक्शन, जो अगेन काफी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया है. बट उसी के बारे में हमको और आज डिटेल में डिस्कशन में करूंगा कि वर्बल एबिलिटी जो है क्यों सबसे बड़ा गेम चेंजिंग सेक्शन है, क्यों वो सेक्शन एक्चुअली डिसाइड करेगा फाइनली आप सिलेक्ट करने वाले हो कि नहीं. तो उसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी 40 मिनट का टाइमर होता है. मतलब 40 मिनट टाइमर का मतलब ये होगा कि आफ्टर 40 मिनट्स ऑटोमेटिकली यू विल स्विच टू नेक्स्ट सेक्शन. उसके ना पहले जा सकते हो ना बाद में. 40 मिनट तक आपको ऑटोमेटिकली वेट करना होगा. अगर आपका कोई सेक्शन जल्दी भी कंप्लीट होता है देन ऑल्सो यू हैव टू वेट टिल द टाइम गेट कंप्लीटेड. ऑटोमेटिकली वो आपको सेकंड सेक्शन पे ले जाएगा, सेकंड से थर्ड सेक्शन पे ले जाएगा. So this is broadly a pattern that they are following since almost now 6-7 years. I think COVID के टाइम से उन्होंने ये पैटर्न चेंज किया था और तब से ये अपना पैटर्न सेम ही चल रहा है. ठीक है. So let us try. This year we are considering this paper is moderate to tough. Honestly, उसके पीछे के रीजंस हम लोग अभी डिकोड करने वाले हैं. पेपर जो है 360 मार्क्स का होता है. हिस्टोरिकली आज तक कभी भी जनरल का कट ऑफ 50% से ज्यादा नहीं गया है. दैट मीन्स अगर आप 180 मार्क्स भी लाते हैं ओवरऑल तो यू आर थ्रू. बट उसमें भी जो कैचेस हैं वो भी अपने को देखना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो लुक एट दिस. एज आई मेंशन्ड, इसमें आपके पास जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज बीन चेंज्ड. 23 का जो डिफिकल्टी लेवल था इस साल ऐसा बोला जा रहा है कि इट इज वेरी सिमिलर टू 23 पेपर. 23 के जैसे हमारा 26 पेपर में भी डिफिकल्टी लेवल काफी हाई रहा है. दीज 2 इयर्स में पेपर को डिफिकल्ट इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि ये वो टाइम था जब थोड़ा इन्होंने पैटर्न में शिफ्ट किया था और ये 3 घंटे का पेपर होता था. यहाँ पे कोविड के बाद से पेपर वापस काय में शिफ्ट हो गया 2 घंटे का. पहले 3 घंटे का पेपर होता था IIM इंदौर. कोविड के बाद से वो 2 घंटे का होने लगा. 1-1 घंटे के टाइमर्स होते थे इसमें. ठीक है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लॉजिकली ज्यादा हुआ करते थे. दिस इज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. एज आई मेंशन, शॉर्ट आंसर्स 15 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 40 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग. सो लॉजिकली यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें, हर बच्चा 15 की 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आता है. ठीक है. 15 ही अटेम्प्ट करना है, मतलब गैस वर्क करने का नुकसान कुछ भी नहीं होता है. QA MCQ 30 क्वेश्चन 120 मिनट +4 -1. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट while selecting questions here. ठीक है. एंड देन वर्बल एबिलिटी में 45 180 को मार्क्स का पेपर होगा +4 एंड -1. सो द वेटेज के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करें 50% वेटेज इज वर्बल,
क्वांट का भी 50% वेटेज ही है, बट दैट इज बीन स्प्लिटेड इनटू टू सेक्शन, 17 एंड 33% के लॉजिक्स में, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप जाएं तो 50% एंड 50% दोनों में इक्वल वेटेज है, बट अगेन मैथ्स बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वाज आई वाज मेंशनिंग, आप 200 भी मार्क्स लेके आ जाइए, बट आप अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे तो भी आपको कॉल नहीं आएगा। दैट मीन्स IIM इंदौर इज प्रिटी मच ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेक्शनल होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। सो somebody has a very good English person can actually score 45 में से 40 क्वेश्चन राइट। 40 क्वेश्चन राइट मतलब योर स्कोर विल बी व्हाट 160 के पार चला गया, 160 पे चला गया। अब दैट डज नॉट गिव यू अ गारंटी ऑफ अ कॉल। व्हाई? बिकॉज ऑफ you might not have scored good in the other section, so they want you to perform almost equally. That is why the timer is being set। और ये कैट का ही छोटा भाई है, तो कैट के पैटर्न पे ही चलता है। कैट ऑल्सो फॉलो द सेम कॉन्टेक्स्ट, ओनली थिंग इज कि वहां मैथ्स का अलग सेक्शन, डीआई का अलग, DILR अलग होता है और इंग्लिश अलग होता है। और एक बड़ा डिफरेंस है, इंग्लिश से शुरू होता है कैट, यहाँ इंग्लिश पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस कैट का। अदरवाइज आप अगर ऑब्जर्व करें तो ऐसे जो होता है यहाँ पे, ये लास्ट 2-3 ईयर से कंसिडरेबली इजी आने लगे हैं। मतलब 15 के 15 क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बट यस इसमें से जो कट ऑफ लगता है वो जनरली बच्चे ढूंढ के निकाल लेते हैं। 15 में से इजिली 5 to 6 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं जो आप करके निकाल सकते हैं। इस साल का भी वही हालत था। इस साल का जो चेंज है मैं शॉर्ट आंसर्स में आपको बताऊंगा। ये जो सेक्शन है दूसरा वाला, इट्स अ रियली चैलेंजिंग सेक्शन। आई मस्ट से दिस कि इट्स अ टफ सेक्शन कंसिडरिंग आप लोगों का जो एज है, आप लोग जो अभी 12th ही हुआ है, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग, it's not that difficult, but yes why they are challenging, because they are considerably 2-3 टॉपिकों के मिक्स करके बनते हैं। तो क्वेश्चंस वर नॉट डायरेक्ट। इस साल भी वही बात हुआ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, ठीक है। और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेक्शनल कट ऑफ इज द अल्टीमेट थिंग दैट यू नीड टू टारगेट। मतलब प्रिपरेशन में यदि हमने कहीं पे भी अपना कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं पकड़ा है तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क दैट यू विल बी गेटिंग अ कॉल फ्रॉम IIM इंदौर। नाउ look at this 15 question. After carefully considering multiple sources, we have come up with this particular slide where this year the short answer section was considerably on a easy to moderate side। मतलब यहां पे हम करने लायक क्वेश्चंस थे, और इसीलिए what we believe कि लास्ट ईयर के कट ऑफ के जितना ही कट ऑफ इसका इस साल जाने वाला है। अगर आप ऑब्जर्व करें, सबसे अच्छा बात था यहाँ पे एक पजल था, एक रीजनिंग का सेट था, जो सेट कंसिडरेबली बहुत इजी था। जैसा बच्चों ने बताया, हमारे भी जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, हमारा सबका फीडबैक हुआ। आपको पता ही है कि हम भी जाते हैं सेंटर्स में, अलग अलग हम जाते हैं, मानवी मैम, सुश्रुत सर, हम सब लोग गए। तो सबका ये था कि ये 3 क्वेश्चन सब नहीं किए हैं ऑलमोस्ट। तो दिस वाज अ एक्चुअली लो हैंगिंग फ्रूट जो हम बोलते हैं, वो ये लो हैंगिंग फ्रूट था आपके लिए। अगेन जिसने ये नहीं पिक किया, क्योंकि क्वेश्चन जम्बल्ड होते हैं, सबको पहले नंबर पे नहीं आया होगा, सबको अलग अलग इसमें आया होगा, जिसने ये नहीं पिक किया वो बाद में आके पछता रहा है। तो अगेन इट्स अबाउट आपका सिलेक्शन एरियाज। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस थे, अरिथमेटिक इज अ कंसिडरेबली लास्ट 2-3 ईयर्स से अरिथमेटिक बहुत कम हो गया है वेटेज। तो आप अरिथमेटिक की जगह एल्जेब्रिकली हम जा रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, फिर भी अरिथमेटिक में 5 क्वेश्चन थे, बट ऑनेस्टली ये दे वर नॉट डायरेक्ट। तो यहां लिखा है प्रॉफिट लॉस, बट आपको वो 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके बना होगा प्रॉफिट लॉस में भी। तो अरिथमेटिक इज अ सेक्शन वेयर यू नीड टू फोकस मोर, बट साथ में उसको हमको एल्जेब्रिकली भी ढूंढना पड़ेगा। दिस टाइम थोड़ा सरप्राइजिंगली था कि एल्जेब्रा वाज कंसिडरेबली यहां पे कम दिख रहा है आपको, अदरवाइज एल्जेब्रा वाज आल्सो वेरी गुड। अगर एल्जेब्रा ज्यादा आता है इसका मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी हाई हो जाती है, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स मतलब ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, इनइक्वालिटीज एंड ये सब क्वेश्चंस हम लोग देख लीजिए 2 हैं, और अराउंड 4 क्वेश्चन। मैट्राइसिस इज अ वेरी कंसिस्टेंट टॉपिक। मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट हम जिसको बोलते हैं, ये एक इतना कंसिस्टेंट टॉपिक है। आप 2020 से लेके अभी तक कोई भी आईपी मैट उठा के देखिए,
आपको हर बार मिनिमम 1 एट मैक्स 3 क्वेश्चन तक भी मिलते हैं टोटल दोनों सेक्शंस को मिला के। तो यहां भी उसने वो अपना कंसिस्टेंसी बरकरार रखा है। मैट्राइसिस और देयर नंबर सिस्टम इज अगर 5th एरिया, उसमें भी एक आध दो क्वेश्चन, मतलब दिस इज अ वंडरफुली प्लान्ड सेक्शन वेयर ऑल द एरियाज बीन कवर्ड। व्हाट वी एक्सपेक्ट कि 9 to 11 गुड अटेम्प्ट है, हमारे भी जितने भी अच्छे बच्चे हैं उनका, जैसे अर्णव का अराउंड 12 के आसपास अटेम्प्ट हुआ है, बाकी भी बच्चों का जो है, तो व्हाट वी बिलीव 9 to 11 के आसपास दी गुड अटेम्प्ट्स होंगे। और उसमें से बिकॉज ऑप्शंस नहीं होते हैं तो यू आर नॉट श्योर 100% वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, इसलिए वी एक्सपेक्ट कि 7 के आसपास आपका करेक्ट होगा, 6 से 7 करेक्ट होगा। 6 से 7 करेक्ट होने का मतलब है योर स्कोर विल बी समवेयर बिटवीन 24 या 28 तक कंफर्टेबल है। जनरल कैटेगरी का मैं डिस्कस कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कैटेगरी। देयर आर कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन पर्सन टू एवरीवन, जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। 20 से 24 लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज 24। व्हाई वी आर गिविंग 20? बिकॉज एक छोटा सा रीजन ये था कि जो बचे हुए जो क्वेश्चंस थे अपार्ट फ्रॉम दीज 3 वेर कंसिडरेबली थोड़े ट्रिकी थे, तो हर कोई कर पाएगा कि नहीं पता नहीं है, बट फिर भी आई बिलीव 20 से कम तो किसी भी केस में नहीं जाएगा। 24 इज मुझे ऐसा लगता है कि शायद 28 तक भी पहुंचे, बट 20 से कम तो नहीं जाएगा ये। तो बिकॉज ये 4 के मल्टीपल में ही होगा, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो या तो कट ऑफ होगा आपका 16 या 20 या 24 या 28 या 32, ऐसा कुछ कट ऑफ होगा। ठीक है, now let us talk about the major problematic section this year। ये सेक्शन ने बहुत परेशान किया बच्चों को, अनडाउटेबली उसके पीछे का रीजन था लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज एब्सोल्युटली हाई, नो डाउट अबाउट इट। अभी तक मुझे पेपर देखने को नहीं मिला है, बट जितना भी फीडबैक, और मैं कल से जितने भी लोगों के अलग अलग जगह पे मैंने जब चेक किए, तो बच्चे बस प्रिटी थोड़े से कंसर्निंग थे। और ये होता है, कई बार होता है किसी ईयर में कोई पर्टिकुलर सेक्शन थोड़ा सा टफ आता है। तो बच्चों का मेजर फीडबैक ये था कि क्वेश्चन वी वर फैमिलियर विद द टॉपिक, बट द प्रॉब्लम इज क्वेश्चंस वर नॉट डायरेक्ट। It is a combination of 2 or 3 topics, so you are not sure from which topic this area has been covered। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अगर आप ऑब्जर्व करें 30 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स थे, 10 to 15 I am saying out of 30। Can you imagine this? I am saying 10 to 15 will be the cutoff। The safe score is somewhere between 28 to 34। This is not out of 60 like previous section, this is out of 120। Last year the cutoff was only 28 marks, but this year I'm increasing the cutoff by a bit number, because every year what we are witnessing, जो candidates जुड़ रहे हैं IP MET के साथ, they are honestly they are considerably क्या होते जा रहे हैं, थोड़ा लेवल अप करते जा रहे हैं। बट तो भी ये सेक्शन आई डोंट थिंक सो 34 से ज्यादा कुछ कट ऑफ इसका जाएगा। इसका लोअर भी हो सकता है, 28 से भी शायद थोड़ा लोअर हो सकता है, बट इट्स अ रिलेटिव परफॉर्मेंस दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। सो एरिया अगर आप देखेंगे इतने अलग अलग एरिया में, और सबसे बढ़िया था डीआई, जो हम कंसिस्टेंटली मॉक में भी देते रहे हमारे स्टूडेंट्स को, और साथ में मैंने लगातार इसकी वर्कशॉप्स ली है। और जो वर्कशॉप्स लिए हमने ज्यादातर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, हमने ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड डीआई लिया हुआ है, तो कैलकुलेशन बेस्ड ही डीआई इस बार भी आया था। बाकी देखिए कितना परफेक्ट पाई बना हुआ है, दिस इज अ परफेक्ट, मतलब पेपर सेटिंग वाज एब्सोल्युटली फुल मार्क्स टू पेपर सेटिंग। ओनली कंसर्न शुड बी कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। यहां पे किसको मिला होगा, कौन जीता होगा, कौन अच्छा स्कोर किया होगा, जिसका सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज परफेक्ट। सो पहले दो जो सेक्शंस हैं उसकी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। यू कांट सॉल्व 100%, नेवर गो विथ 100% के सॉल्व करने के लॉजिक से। यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव इन योर अप्रोच। Whatever be the question that you will be picking, you need to be sure. If you are not comfortable with the topic, don't pick it। और after picking up a topic, और आपको लगता है कि I'm not doing great in this particular question, leave that question immediately। जिस भी बच्चे ने 30 क्वेश्चंस पढ़े हैं वो डेफिनेटली कट ऑफ क्लियर करेगा। और जिसने क्या किया है, शुरू के 10-12 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही, क्योंकि टाइम तो भागता है, 40 मिनट तो ऐसे भागेगा आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो अगर आपने 10-12 ही क्वेश्चन पढ़े और आखिरी के 15 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है तो मुश्किल हो जाने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी क्या है कि 30 क्वेश्चन की 30 क्वेश्चन आपको रीड होने चाहिए और उसमें से लॉजिकली हमको सिलेक्ट करके निकालने हैं क्वेश्चंस। आई होप दिस इज क्लियर। एल्जेब्रा, सेट थ्योरी, लॉग, अरिथमेटिक, ये ट्रेडिशनल टॉपिक्स है। दिस इज सबसे अच्छी बात है, आई एम इंदौर बहुत परेशान नहीं कर रहा है आपको। जो टॉपिक ट्रेडिशनली 5-6 सालों से आ रहे हैं वो रिपीट होते हैं, बस लेवल क्यों बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने बोला ना, दे आर नॉट कमिंग एज अ डायरेक्ट क्वेश्चंस, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज बहुत कंफर्टेबल जोन पे अपन देख सकते हैं, ठीक है। डीआई जो था, आई बिलीव इज अ गेम चेंजर, जिसने 5 डीआई अटेम्प्ट किया और गुड 4-5 क्वेश्चन और पिक कर लिया 25 में से, तो 5 डीआई और 5 क्वेश्चन ये, यू आर थ्रू, यू आर एब्सोल्युटली थ्रू। जो भी हमारे बच्चे हैं, मैक्सिमम जो टॉपर्स रहे हैं, यहाँ पे भी जो टॉपर्स हैं, उनका सबका ओवरऑल जो इसमें अटेम्प्ट रहा है वो 12-13 से ज्यादा ही रहा है, 10, 12, 13 ऐसे हमारे अटेम्प्ट्स हैं। बट आई एम टेलिंग यू genuinely, I have not seen this time anybody has attempted more than 16-17 questions. That is why this year the paper becomes difficult. ऐसे तो 30 भी अटेम्प्ट कर सकता है, कोई बात उसकी नहीं है, बट जेन्युइनली 16, 17, 18 पहुंचने वाले हार्डली कोई। आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, यू विल फाइंड आउट वेरी फ्यू, और जो बोल रहे हैं शायद वो, आई एम श्योर आप भी समझ सकते हैं कि दे आर जस्ट फ्लकिंग, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेक्शन इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक सेक्शन, ठीक है, स्ट्रेटेजिक सेक्शन है, इस पे अपने को तैयारी वैसे ही हम करने वाले हैं। फाइनली द वर्बल सेक्शन, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द एब्सोल्यूट गेम चेंजर, बिकॉज ट्रेडिशनली फॉर जनरल कैटेगरी मेल का कट ऑफ ऑलवेज हाई रेंज पे रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो कैट जैसा नहीं है। कैट में तो आप इतना स्कोर सोच भी नहीं सकते हैं इंग्लिश में, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज क्वाइट इजी टू मॉडरेट रहता है, और बिकॉज इजी टू मॉडरेट रहता है तो जो रिलेटिवली बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारा वर्बल का हाईएस्ट आउट ऑफ 180 वाज 145, एक बच्ची का 145 आया था, दैट इज 23 या 24 के आईपी मेट में। उसके बाद जो भी हुआ है 120, 115, 120, 125, बट honestly speaking crossing 100 is a challenge. Why? Because level of difficulty कम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे सही कर लोगे। 45 क्वेश्चनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, गुड 35 to 40 सिलेक्ट करके निकालना पड़ेगा। अब इसमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी नहीं चलने वाला है, अगर आप 20 करेंगे तो भी नहीं चलेगा, आपको कम से कम 35 तो एज पे बनाना पड़ेगा भाई। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार आरसी बहुत इजी था। अभी सुश्रुत सर से मेरा बात हो रहा था, 3 ईडियम फ्रेजेस आई थी, और प्राउडली मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं सीनियर से भी खड़ा करवाऊंगा आपके सामने, तीनों के तीनों ईडियम फ्रेजेस हमारी शीट से ही आया है। तो ये आपके लिए भी समझिए कि जो मटेरियल और कंटेंट हम लोग दे रहे हैं वो इतना अपडेटेड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हमारे मॉक में इसी टाइप का एक स्टोरी टेलिंग वाला था, वो भी हमारे तरफ का था, इस बार इस तरीके से उसमें भी आया है। बाकी जो कॉन्टेक्चुअली चीजें, जैसे वोकैबुलरी है, मैंने लगातार बच्चों को वही बोल रहा हूं कि इट्स अ कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, तो आपको उस हिसाब से अपनी हैबिट बनानी है, अपने आप से प्रिपरेशन करनी है। सो ओवरऑल अगर आप देखें 3 पैसेजेस हो गए, तो लास्ट 2 इयर्स में पहले कैसा था कि एक पैसेज आता था, फिर 2 हुआ, लास्ट 2 ईयर्स से 2 थे, अब इस बार 3 पैसेजेस आ गए। सो जब पैसेजेस बढ़ते हैं तो उसके लिए दो अलग अलग बातें निकलती है। पैसेजेस बढ़ने का मतलब है कि टाइम बढ़ेगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, बट उसका दूसरा रिलेटिव वर्जन ये भी है, अगर पैसेजेस इजी हैं तो कट ऑफ कम नहीं होने वाला है। टाइम बढ़ेगा तो उसका मतलब ये होता है कि कट ऑफ कम होना चाहिए, बट टाइम नहीं, टाइम बढ़ने के बाद भी अगर पैसेजेस इजी हैं तो अल्टीमेटली हो ये रहा है कि कट ऑफ कम नहीं हो रहा। तो इस साल भी हमारा ये मानना है, लास्ट ईयर कट ऑफ वाज जनरल कैटेगरी मेल इज 112, उसके पहले 113, तो इस साल भी मुझे लगता है कि 110 और 115 के आसपास ही रहने वाला है। इसको मैंने हायर क्यों नहीं किया है, उसके पीछे का रीजन है, 2-3 चीजों पे रीजन है। पैरा जंबल्स वर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। पैरा जंबल्स क्या होते हैं, जिसमें आपको 4-5 जंबल सेंटेंस है, और पैरा जंबल्स आए थे कैट पैटर्न पे, टीटा, उसमें क्या करना था, उसमें भी ऑप्शंस नहीं थे। पैरा जंबल्स में आपको आंसर्स टाइप करना था, बट यहां एक कैच था,
जिस बच्चे ने ये देखा नहीं वो गया। तो अभी टीटा बोले तो अपने ऐसे में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट यहां पे नेगेटिव मार्किंग थी। तो अगर आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं चेक किया और जस्ट सोचा कि टाइप ही करना है, मैं मार्क करके निकल जाऊं, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चले जाने वाले हो। ठीक है, थोड़ा सा वो एक इशू था। वोकैबुलरी वाज अनडाउटेबली अ प्रॉब्लमेटिक एरिया फॉर ईच वन ऑफ अस। सबके लिए इशू होता है, बट वो वोकैबुलरी का मैं आपको बोल सकता हूं कि थोड़ा सा उसमें इस बार था, इसीलिए आई एम नॉट रेजिंग द कट ऑफ वेरी हाई, बट आई एम श्योर द कट ऑफ कैन नॉट गो बिलो द लास्ट ईयर्स कट ऑफ। तो इट इज समवेयर बिटवीन 105 115 के आसपास। 35 इज द, आई बिलीव यू नीड टू अटेम्प्ट मिनिमम। उससे कम तो फिर जनरल कैटेगरी इट्स यू आर आउट ऑफ द रेस, क्योंकि आप इसी में कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। अगर आपने 35 अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका नेट स्कोर कहां से बनेगा बताइए, 110 120? क्योंकि इंग्लिश में आप 80-85 से ज्यादा परसेंट एक्यूरेसी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। तो अगर मैंने 40 अटेम्प्ट किए और अगर 80% का एक्यूरेसी, मतलब सही कितने हुए? 32, 32, और 32 को का 4 टाइम्स कीजिए, कितना होता है? 128। 128 माइनस द 8 क्वेश्चन जो आपका माइनस हुआ, तो आपका नेट स्कोर 120 बनता है। तो 40 अटेम्प्ट करोगे तो आप कहीं ना कहीं इसके आसपास पहुंचते हो। 35 अटेम्प्ट किए तो भी आप कहीं ना कहीं 110 के आजू बाजू गिर सकते हो विद द मैक्सिमम एक्यूरेसी। बट जैसे ही आपका अटेम्प्ट बिलो 30 हुआ जनरल कैटेगरी, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू क्लियर दिस सेक्शन। आई हैव नेवर सीन कि किसी का 110 के नीचे कभी क्लियर भी हुआ है। ठीक है, सो इंग्लिश इज द मेन एरिया वेयर वी नीड टू टॉक अबाउट। देन दिस इज व्हाट द ओवरऑल एनालिसिस वी कैन टॉक अबाउट। हमने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो ऑनलाइन में मिले हमें, आई एम श्योर एग्जैक्ट पेपर मिलता है आपको, बहुत ज्यादा इसको फ्लूक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। वी विल बी एग्जैक्ट पेपर अवेलेबल हो जाता है, अपने ऐप में भी आ जाएगा, हम इसको आपको अलग से दे देंगे। बट दिस इज व्हाट सम अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस जो हम लोगों को समझ में आए। आरसी में जो पैसेज था वो एक सोशो इकोनॉमिक टॉपिक पे था। फिर आपका क्यूए के एमसीक्यू में ये नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको। एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, ये एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, टेम्परेचर वाला। तो ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज प्रॉफिट लॉस कट क्वेश्चन हो गया। तो ओवरऑल टॉपिक वही है, कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है आपको। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो यू विल स्ट्रगल टू कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर कैलकुलेट करने में स्ट्रगल होने वाला है। दिस इज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ। ऑल्सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू थिंक अबाउट highly on the other category. Just think about the first column only. I need to target this. This is my target. Rest all is totally depend when you will be appearing in an exam. So this is the variation that you can see. The general category cutoff will be somewhere between 180 to 190 पे जाएगा. And yes, इतना डिफरेंस होता है बाकी कैटेगरीज के एग्जाम्स के रिजल्ट्स में, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपने अराउंड 180, 190 या 200 के आसपास आपका ओवरऑल स्कोर आया, देन आई बिलीव यू विल डेफिनेटली गेटिंग अ कॉल। तो 180, 190 के ऊपर गया तो कॉल आएगा IIM से। और अगर आपका स्कोर 180 से 200 पे आया तो ये टोटली लक पे डिपेंड करेगा कि वेदर आपको कॉल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि रिलेटिवली कितने बच्चों ने एक्चुअली 180 के ऊपर स्कोर किया उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इट्स अ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो है, आपको अपना ही परफॉर्मेंस करना है, बट साइमल्टेनियसली थोड़ा ऊपर वाले से ये भी बोलना है कि भाई मेरा रिलेटिव परफॉर्मेंस बाकियों के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर रिलेटिव परफॉर्मेंस आपका कम है तो मतलब आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। बट हाँ, अगर आपका स्कोर कम है बट बाकियों ने भी स्कोर कम आया है, इसका मतलब आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। दैट मींस योर चांसेस विल बी हाई, क्योंकि 150 सीट है IIM इंदौर में, तो टॉप 900 बच्चों को वो बुलाने वाले हैं। अब वो 900 इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी बाइफर्केशन होगा। ठीक है, 303 जनरल लोगों को बुलाया गया था और लगभग 75 सीट्स को उसमें जनरल में जाती है आउट ऑफ 150। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बाइफर्केशन है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग उसमें जाते हुए भाई। सो दिस इज द फाइनल थिंग। रिस्पॉन्स शीट जो है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में आ जाना चाहिए। 1-2 हफ्ते में रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा हमारा। रिस्पॉन्स शीट मतलब क्या होता है, जो आपको आपका पेपर है वो आपके अकाउंट में अपलोड कर दिया जाता है, जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा मार्क किया, वो सही था या गलत था। और अगर आपको लगता है कि मैंने मार्क सही किया है
बट एक्चुअल में आई एम इंदौर की आंसर की में वो गलत है, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आजकल बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गया, तो रिस्पॉन्स शीट आएगा, फाइनल रिजल्ट आते आते मई एंड हो जाएगा। मई एंड के बाद पीआई जो होगा, फाइनल शॉर्टलिस्टिंग जुलाई जून फर्स्ट वीक से आता है, और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो मिड जून से लेके मिड जुलाई तक जाते हैं। टेंटेटिवली लास्ट फाइनल लिस्ट जुलाई एंड तक आते हुए 1 अगस्त से ये मतलब प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब आई एम इंदौर क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखिएगा। 2 और इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे अपडेट करता हूं आपको। आई एम इंदौर इज वन ऑफ द एग्जाम विच इज नॉट कंसिडरिंग 10th एंड 12th का परसेंटेज। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका 0 वेटेज है, इसको आपको इंटरव्यू में एडवांटेज मिलेगा, बट आई एम रोहतक जैसे उसने कोई मार्क्स नहीं देके रखा, सिंपल उन्होंने रखा हुआ है। अगर आपने आपका आईपी मैट का एग्जाम का स्कोर 65 पर अच्छा लेके आया, तो ऑटोमेटिकली 65% वेटेज में वो कल कैलकुलेट होके आपका स्कोर ऑलरेडी हाई हो जाने वाला है। बट अगर जैसे रोहतक और अदर कॉलेजेस की बात करूं तो वो 10th में अलग मार्क्स देते हैं, 12th के लिए अलग देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंदौर ने क्लियर बोला है कि आप एप्टीट्यूड निकालो, कॉल आएगा, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करो, आपका 10वीं 12वीं में कम भी है तो भी चलेगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा है तो अच्छा ही है, बुरा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम इंदौर इज सेइंग। अब आई एम इंदौर का एक बड़ा एडवांटेज है कि वो अकेला कॉलेज नहीं है इस एग्जाम में, उसके साथ इतने सारे कॉलेजेस और जुड़े हैं, जिसमें से आई एम रांची इज डूइंग फिनोमिनली वेल। एक प्रोग्राम है सीनियर यंग चेंज मेकर प्रोग्राम, जिसमें हर साल हमारा एक बच्चा जाता है, वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, दिसंबर में होता है, जुलाई या अगस्त में उसकी नोटिफिकेशन आएगा। आई एम रांची इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल, बहुत अच्छा कॉलेज है। शिलोंग इज, जो हम आईएम्स हैं तो उसमें 6 बड़े आईएम्स को ब्लैकी बोलते हैं। ब्लैकी बोले तो बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड, इंदौर, दीज आर द 6 बिग आईएम्स। अब वो ब्लैकीज हो गया है, ब्लैकीज में एस जो जोड़ा है वो एस क्या है, शिलोंग। शिलोंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड कॉलेज, तो जो अब आईएम इंदौर का ही स्कोर लेता है, उसमें भी आईपी मेट प्रोग्राम ही है, ठीक है। बेबी आईएम कभी नहीं था, 7th आईएम है वो, इट्स अ 7th बेबी आईएम। तो बेबी आईएम कौन से हैं, जो 2010 के बाद बॉर्न हुआ है, नागपुर इज अ बेबी आईएम, इज इट क्लियर। तो शिलोंग वाज द 7th आईएम टू बी बॉर्न, 2000 के आसपास ही बॉर्न हुआ है ये। आईएम अमृतसर, इसके लिए आपका थोड़ा मैथ्स वगैरह का वो अलग रिक्वायरमेंट है। आईएफटी, तापमी, ये सारे जो कॉलेजेस हैं दे आर गुड कॉलेजेस, सो दे आर कंसिडरिंग आईएम इंदौर। अगर हम किसी वजह से किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अटक गए या ओवरऑल नहीं हो पाया, तो भी इतने सारे कॉलेजेस का ऑप्शन है। ये तो आज की सिचुएशन बोल रहा हूं, आगे 1-2 सालों में ये चीजें और बढ़ जाने वाली है इसमें, ठीक है। सो आई बिलीव दैट्स इट, ओवरऑल आईएम का एनालिसिस। आई विल टेक योर डाउट्स नाउ, अपन डिस्कशन करेंगे, जो भी आपका है उसमें क्वेरीज रहेंगी। एक सबसे क्रूशियल पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो लगातार हम बच्चों से बोलते जा रहे हैं, ये एनालिसिस के बाद आपको और एक क्लियर हो गया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका इंग्लिश है, मैथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका इंग्लिश है। सो आपको अपने, जिसको भी अभी अगले साल लिखना है या जिसको 2 साल बाद लिखना है, 27-28 वाले बच्चे ये सुन रहे हैं, तो लॉजिकली आपको ये बात समझना है कंपलसरी कि इंग्लिश का जो सेक्शन है वो टाइम लेता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे उसको बिल्ड करके डेवलप करना है। तो मैं लास्ट ईयर मैंने सेम एनालिसिस किया था, मैंने तब भी ये बात बोली थी, क्योंकि लास्ट ईयर 2 आरसीज के पैसेज आए थे और वो आरसी के पैसेजेस थोड़े से अच्छे लेवल पे थे, फिर भी कट ऑफ नहीं गिरा। तो मैं लगातार एक ही चीज बोलते जा रहा हूं कि भाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंग्लिश का थोड़ा अच्छा होते जा रहा है, बट कट ऑफ्स नहीं गिर रहे हैं। मतलब अगर आपको आईएम इंदौर में क्रैक करना है तो यू नीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश। इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, हम महीने में 1 या 2 बुक्स पढ़िए, बट ये रिलीजियसली करिए। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जब इंग्लिश सेक्शन की बात हम करते हैं तो इंग्लिश में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्टेक्चुअल होते हैं, वोकैबुलरी कॉन्टेक्चुअल है, इडियम फ्रेजेस कॉन्टेक्चुअल है, पैराजंबल्स जो बनते हैं वो उसी तरीके कॉन्टेक्स्ट में बनते हैं, और आरसी इटसेल्फ भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर और कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आप बहुत अच्छा रीड कर रहे हैं ऑनेस्टली, अगर आप बहुत अच्छा एफर्ट्स ले रहे हो रीडिंग पे,
धीरे 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 वो बिल्डअप होने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ्स नहीं करना, मैथ्स में टाइम लगेगा, बट मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप पुश कर सकते हो। इंग्लिश को पुश नहीं किया जा सकता, इंग्लिश को आपको आदत में डालना पड़ेगा, इनबिल्ड करना पड़ेगा, और स्लोली 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 हो रहा है। जो भी 28 वाले इस बात को सुन रहे हैं भाई, उनको तो सिंपल सा हिसाब है, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप पहले से, आपको ये अलार्म बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि मुझे इंग्लिश पे अपना मेजर फोकस करना है, सबसे पहले इंग्लिश पे मुझे अपना अपग्रेडेशन करना है। और 27 वालों के लिए 1 साल है, तो आपको सबसे ज्यादा एफर्ट इंग्लिश में लेनी है। अगर इंग्लिश के आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आप देखिएगा मैथ्स इज अ सिलेक्शन और इंग्लिश इज अनडाउटेबली इट इज एन एग्रेशन। मैं ये दो ही बातें बोलता हूं आपको, एग्रेसिवली आपको अटेम्प्ट करना है। अब 45 में से ज्यादा सही चाहिए, तो आपको उस लेवल पे अपनी जाना पड़ेगा। इसमें ग्रामर का इंपॉर्टेंस है, इसमें आपका वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस है, और इसमें पैसेज भी आते हैं, इसलिए कॉम्प्रीहेंशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको रेगुलरली और अ डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली 2 से 3 घंटा रीडिंग पे डालना पड़ेगा। और वो रीडिंग मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे नहीं हो सकती। वो रीडिंग काय में होनी चाहिए? न्यूज़पेपर और आपके फिजिकल फॉर्म में ही होनी चाहिए। वंस यू विल डेवलप दैट स्किल, देन ऑनलाइन पे आने में कोई बहुत थोड़ा टाइम नहीं लगने वाला। मैथ्स के लिए बस मेरा इतना ही कहना है कि जो फियर है, हमको मैथ्स का बहुत ज्यादा फियर उसमें नहीं रखना है। मैथ्स में हमारा पूरा एरिया फोकस अब ये होना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और उसमें से ही हमको पिक करके चलना है। बट इंग्लिश में कोई ऐसा स्ट्रेंथ और वीकनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें अटेम्प्ट तो आपको मैक्सिमम ही करने वाले हैं। मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि क्यों इसका ऐसा होने वाला है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, और कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में करो, अपन देखेंगे, डिस्कस उसमें।